तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आप एक्साइटेड हो एडिलेड टेस्ट मैच के लिए। पिंक टेस्ट बॉल टेस्ट मैच होगा वो डे एंड नाइट 6 दिसंबर से मात्र 2 दिन। 2 दिन भी क्या, आज देखिए 4 तारीख है, आज रात हो चुकी है। तकरीबन 1.5 दिन रह गया है और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा। अगर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से माना जाए तो 9:30 10:30 इतना से शुरू होगा और बहुत अहम मैच होगा। अगर हम पुरानी यादें ताज़ा करें भाई, 2022 की बहुत ख़राब यादें थी। हमें 36 पर ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन इस बार हम पूरे तैयार होके आए हैं और इस बार नहीं चाहेंगे कि हमारी टीम यानी कि इंडिया टीम है 36 पर ही 36 या फिर उसके नज़दीकी स्कोर पर आउट हुए। भाई अच्छे रन बनाना चाहेगी और ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहेगी। और लेकिन भाई क्यूरेटर ने भी थोड़े से यहाँ पर सवाल पूछ लिए हैं टीम इंडिया से और थोड़ा सा अपना शातिर दिमाग घुमाया है डैनियल हॉग ने, जो क्यूरेटर है। क्या कहा है उसने, आज उनकी थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, उसमें मोटी मोटी मैं बातें बता देता हूँ आपको क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमने जो पिच बनाई है ना, एक बैलेंस्ड पिच बनाई है जहां पर आपको बॉलिंग को भी उतनी ही सहायता मिलेगी जितनी बैटिंग को सहायता मिली है। क्योंकि हम वैसी पिच नहीं बना रहे कि वो पहले दिन कुछ और बिहेव करे और फिर दूसरे तीसरे या चौथे दिन बिल्कुल ही अलग बिहेव करे। आपने पर्थ टेस्ट मैच देखा ही है कि जब पहली बल्लेबाजी करने आए थे दोनों टीमें तो एक दिन में 17 विकेट आउट हो गए थे। फिर बाद में लेटर ऑन द पीरियड बैटिंग करना अच्छा हो गया था। लेकिन अब सीख ले ली है भाई क्यूरेटर ने या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। उसने पूरा बैलेंस बनाया है। अगर बैटिंग शुरुआत में आपकी खराब रही तो फिर वो खराब होती रहेगी, लेकिन एक बार आप बैटिंग करने अच्छी तरह से डट गए तो फिर आप लंबे स्कोर मार सकते हो। ठीक है ना। एक तो ये बात कही कि बैलेंस पिच बनाई हमने और दूसरी बात ये कही है भाई, अहम है जो पिच, जो 22 गज की पिच है उसमें उन्होंने यानी कि क्यूरेटर ने 6 मिलीमीटर की घास छोड़ी है। अब ये घास कौन सी छोड़ी है, हरी घास छोड़ी है या फिर सूखी घास छोड़ी है? तो क्यूरेटर ने बताया भाई हमने सूखी घास छोड़ी है। क्योंकि घास छोड़ते हैं जब पिच में तो ऑब्वियसली जो फास्ट बॉलर को हमेशा सहायता मिलती है। लेकिन अगर सूखी रहेगी वो घास तो बॉल का वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको स्पिन भी लेटर ऑन द पीरियड बहुत सहायक होंगे। और यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि एक दिन के बाद जो है ड्यूटरेट होएगी बॉल, जिसकी वजह से स्पिनर्स को बहुत सहायता मिलेगी। और यही उनका मेन गेम प्लान है इंडिया के खिलाफ। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है पर्थ टेस्ट मैच में कितना अच्छा बैटिंग करा था फास्ट बॉलर के खिलाफ और 295 रन से जीत हासिल कर दी। लेकिन अब उनको कमजोरी पता है इंडिया की। अब इंडिया की कमजोरी फास्ट बॉलिंग नहीं है, स्पिन हो गई है। आपने पहले टेस्ट मैच की भी दूसरी पारियों में देखा था, इंडिया की जब सेकंड इनिंग्स खेलने आई थी तो वहां पर नाथिन लॉयन ने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, सभी को छकाया था वहां पर, क्योंकि थोड़ी सी मदद मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन यहां पर एक दिन के बाद ही स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और इंडिया जो है, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, केएल राहुल और भी बल्लेबाज गिल हो, ये स्पिनर्स को बहुत बेकार खेलते हैं। इनकी एवरेजेस भी देख लीजिए, हालिया की एवरेजेस देख ली ना विराट कोहली रोहित शर्मा की, 3-4 साल में इनकी एवरेज जो स्पिनर के खिलाफ है भाई 30 या 35 के बीच ही रही है इनकी एवरेज, बल्कि 30 से भी नीचे गिर गई है इनकी एवरेज स्पिनर के खिलाफ। तो एक तरीके से नस पकड़ ली है इंडिया की, कमजोर कड़ी पकड़ ली है क्यूरेटर ने कि भाई स्पिन कमजोर कड़ी है और स्पिन के बलबूते से ही हराया जा सकता है टीम इंडिया को। एक तो ये बोला भाई सबसे बड़ा हथियार। और उसने एक और बात बोली कि भाई बेमौसमी बारिश हो रही है एडलेड में, हो सकती है और आंधी और तूफान आ सकते हैं। क्योंकि अभी भी एक आधे दिन में बारिश हुई है वहां पर और वो बेमौसमी बारिश है। मतलब किसी वेदर अधिकारी ने कोई यहाँ पर घोषणा नहीं करी थी कि बारिश होगी, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड बारिश आएगी और आंधी और तूफान चलते रहेंगे, जिसकी वजह से खेल में बाधा भी पड़ सकती है, रुकावट भी आ सकती है। तो इंडिया को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा 2-3 चीज़ों से। क्या चीज़ों से? सबसे पहले स्पिन से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई स्पिन का हथियार लाने वाले हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया। चाहे एक आधा वो स्पिन ऑलराउंडर खिलाएं, लेकिन ट्रेविस हेड भी है भाई, हाँ ट्रेविस हेड भी है, वो भी उनका उपयोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि स्पिन में इंडिया हमेशा मार खाती है। दूसरा है फास्ट बॉलिंग, तो ऑब्वियसली घास उन्होंने छोड़ी है, वो 6 की घास छोड़ी, काफ़ी घास छोड़ दी भाई उन्होंने, जिसकी वजह से आपको फास्ट बॉलिंग में भी सहायता मिलेगी। और तीसरा ये है कि आंधी तूफान और बारिश की संभावना है यहाँ पर।
खेल मतलब रुक सकता है फिर चल सकता है, सकता है फिर चल सकता है, जिसकी वजह से आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से। तो कुछ यही था, पिच रिपोर्ट क्या थी मैंने आपको सब बता दिया है। तो इंडिया को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, स्पिन डिपार्टमेंट को अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पिन चल गई ना तो नाथन लायन है जो इंडिया के बल्लेबाजों को कच्चा जमा जाएंगे भाई। मेरी ये याद रखना बात, अगर थोड़ी सी स्पिन होगी ना तो नाथन लायन को आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, उनको हाथ से ही रीड करना पड़ेगा, नहीं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपको सिर्फ लाइन ही आपको कच्चा जमा जाएंगे, जिस तरीके के वो बॉलर है और जिस तरीके वो एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली नेथन लायन का, और ट्रेविस हेड को भी ना भूले जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।